मैं हूं अंकित अवस्थी। पाकिस्तान ने हाल ही में एक आर्मी चीफ को मरवा दिया है। ऐसा मैं बयान क्यों दे रहा हूं, इसके लिए आज आपको यह विस्तार से सेशन सुनना चाहिए। आर्मी चीफ हैं लीबिया के। आर्मी चीफ लीबिया के पाकिस्तान ने मरवा दिए, और तब जब उसने लीबिया के साथ ही $4 बिलियन का पैक्ट साइन किया हो, डिफेंस पैक्ट साइन किया हो। पाकिस्तान हथियार निर्यात करेगा लीबिया को। यह खबर सुनने के बाद अगर आप यह भी सुन लें कि उसी देश के आर्मी चीफ को मरवाने का आरोप भी पाकिस्तान पर लग गया हो, तो यह निश्चित ही एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी प्रतीत होती है। समझ से परे निकलती है लीबिया के आर्मी चीफ की किलिंग होना, और वो किलिंग भी तुर्की में होना। एक साथ इतनी सारी चीजें, लीबिया, पाकिस्तान, तुर्की। अब ये तुर्की कहां से आ गया? और जिसके साथ डिफेंस डील कर रहे हो उसी के आर्मी चीफ को मरवा दे रहे हो। यह आरोप लग रहा है आसिम मुनीर के ऊपर। आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और कमांडर इन चीफ बनकर बैठे हुए हैं, फील्ड मार्शल बनकर बैठे हुए हैं। हेडलाइन सुनिए। पाकिस्तान ने $4 बिलियन की हाल ही में लीबिया के साथ ट्रेड डील की है, वेपन बेचने के लिए, कि वो लीबियन फोर्सेस को $4 बिलियन में वेपन बेचेगा। दिमाग में एक साथ बड़ा सवाल यह कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने निकल पड़ा है, और वो भी वेपन। कौन से वाले वेपन पाकिस्तान के पास आ गए? वही वेपन जो वो चाइना से खरीदता है। चाइनीज माल को पाकिस्तानी मोहर लगाकर लीबिया को बेचने जा रहा है। तो क्या चाइना वाले नहीं बेच सकते थे? कि नहीं 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 नहीं। लीबिया और पाकिस्तान की एक अजब दोस्ती है। इतनी अजब दोस्ती है कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को शुरुआत में फाइनेंस देने वाला देश लीबिया था। लीबिया, उसकी कहानी भी आज के सेशन में बताऊंगा जरूर, क्योंकि जब तक आज के सेशन में लीबिया स्थापित नहीं होगा, जनरल गद्दाफी स्थापित नहीं होंगे, तानाशाह गद्दाफी स्थापित नहीं होंगे, तब तक पाकिस्तान के अंदर तानाशाहों को कैसे समझ पाएंगे। ये तानाशाहों की अजीब केमिस्ट्री आज के सेशन में पहले डिस्कस होगी, फिर आज की कहानी विस्तार से खुलेगी, क्योंकि टाइटल फिलहाल कॉन्स्पिरेसी का है। कॉन्स्पिरेसी इस बात की कि लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अल हदाद एक प्लेन क्रैश में मर जाते हैं। तुरंत उसके बाद जब पाकिस्तान एक ट्रेड डील करता है, एक डिफेंस डील करता है लीबिया में रिबेल खलीफा हफ्तार के साथ, कुछ चमका। कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है, लीबिया के आर्मी चीफ मरते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो डील की है वो रिबेल खलीफा हफ्तार से की है। रिबेल नाम नहीं है, विद्रोही है। मतलब लीबिया के अंदर सरकार के विरोध में एक आदमी बैठा है, और उसका नाम है खलीफा हफ्तार। खलीफा हफ्तार को पाकिस्तान $4 बिलियन के वेपन बेचेगा, और $4 बिलियन के वेपन जिसे बेच रहा है उसके विरोधी को तुर्की में मरवा देता है। गजब। चलिए डिस्कस करते हैं। तस्वीरें देख लीजिए पहले एक एग्रीमेंट की, और इस एग्रीमेंट के बाद पहले कहानी समझते हैं। थोड़ा कहानी में लीबिया को स्थापित करते हैं, क्योंकि आजकल आप चर्चा में सुनते हैं चाइना, रशिया, अमेरिका, यूक्रेन, आजकल चर्चा में बांग्लादेश भी है। तो लीबिया की कहानी इसलिए पता हो क्योंकि जब जियोपॉलिटिक्स सुन रहे हो, और हां, अगर भारत से स्थापित ना हो जाए तो सेशन छोड़ जाइएगा। लीबिया में एक शासन यूएन द्वारा स्थापित है, और एक शासन जो कि विद्रोहियों का है। विद्रोहियों का एरिया बड़ा है। जो लीबिया की राजधानी है त्रिपोली, वहां पर नाटो समर्थित यूएन का शासन है, या यूएन वाली पार्टी का शासन है। अब यहां तक क्लियर हुआ? आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आप हस्ताक्षर होते हुए देख रहे हैं आसिम मुनीर की प्रेजेंस में, ये पाकिस्तान की तरफ से साइन किया जा रहा है विद्रोहियों के साथ में। विद्रोही $4 बिलियन के पाकिस्तान के माध्यम से JF-17 जो चाइना वाले फाइटर जेट है वो खरीद रहा है। विद्रोहियों के पास इतना पैसा है कि वो पाकिस्तान से फाइटर जेट परचेज कर रहा है। यही वो डील हो रही है। फिर ये मर कौन गया? जो यूएन द्वारा स्थापित सेना सरकार है, उसका भी एक सेना का कमांडर है, उसका भी एक सेना का चीफ है, वो मर गया। कहां मर गया? वो तुर्की की यात्रा पर गया था। तुर्की की यात्रा पर क्यों गया था? क्योंकि वो तुर्की से डिफेंस डील करना चाहता था। इंटरेस्टिंग देखिए, तुर्की और पाकिस्तान के बीच में हो सकता है रस्साकसी हो जाए। यहां पर किस बात पर? ध्यान से समझिए। यह व्यक्ति जो मरा है ना, यह यूएन वाली सरकार का चीफ था। यह तुर्की से आर्म डील करने गया था।
यह पाकिस्तान से आर्म डील नहीं चाहता था। तुर्की भी डिफेंस इक्विपमेंट बेचना चाहता है, पाकिस्तान भी बेचना चाहता है। पाकिस्तान के अपने नहीं है, वो चाइनीज F-16 जो JF-17 है उन्हें अपना स्टिकर लगा के देना चाहता है। इसी काम के लिए जब यह तुर्की गया तो तुर्की से इसकी हवाई जहाज के उड़ते ही 30 मिनट में ब्लास्ट हो जाता है। 8 लोग बैठे थे, सब के सब मर जाते हैं। यहां पर सारी खबर बनती है। यहां पर साहब ये देखिए 16 JF-17 फाइटर जेट खरीदने के लिए पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान और इनके बीच में समझौता होता है और ये अपनी तरफ से बड़ी बड़ी पाकिस्तान वाले वहां डींगे हाँकते हैं कि पाकिस्तान का जो ऑलरेडी खुद के देश में बना हुआ जो डिफेंस इक्विपमेंट है उससे इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को हरा दिया, इसलिए अब हम आपको माल बेचने आए हैं और आप हमारा ये माल खरीदो और बढ़िया से रहो। और इस बीच में तुर्की से गए हुए जो लीबिया के सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे मोहम्मद अल हदाद, उनकी मौत हो जाती है। मतलब इधर डील होती है और उधर मौत हो जाती है। तो यहां पर बड़ा सवाल बनता है कॉन्स्पिरेसी का। क्यों कॉन्स्पिरेसी? इस बात की कि यह व्यक्ति एक तरीके से पाकिस्तान विरोधी हुआ। पाकिस्तान विरोधी क्यों हुआ? क्योंकि यह नहीं चाहता था कि विद्रोही लोग पाकिस्तान से, भाई ऑब्वियस सी बात है ना, जिसका जो शासन है। अब मैं थोड़ा मैप पर आपको एक बार इस शासन को भी दिखा देता हूं। इस मैप को देखिए, फिर मैं लौटूंगा वापस। आजा भाई, मैप कहां? ये रहा, ये मैप है, ये लीबिया का मैप है। ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, ये इसकी राजधानी ट्रिपोली है। ये जो आप ऊपर वाला एरिया देख रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड, जिसका सेना अध्यक्ष मरा है। और ये जो येलो वाला एरिया आप देख रहे हैं, जो बड़ा एरिया है, ये बैठा हुआ है तोब्रुक बेस्ड गवर्नमेंट। ये तोब्रुक बेस्ड गवर्नमेंट कौन सी है? विद्रोहियों की सरकार है। विद्रोहियों की सरकार से पाकिस्तानियों ने समझौता किया और ये वाली जो सरकार है, ये तुर्की से समझौता करने गई थी। जिसका सेना अध्यक्ष मरा है वो इसका आदमी है। मरवाया कौन होगा? पाकिस्तान। यह बात कौन बोल रहा है? सब लोग बोल रहे हैं। तुर्की भी इसी बात की जांच पर निकला हुआ है। यहां पर आप तस्वीरें देखते हैं, ये वो मलबा है जो हवाई जहाज फटने का है और ये घर के पीछे ब्लास्ट होती हुई तस्वीरें शायद आपको दिखाई दे रही हो। ये मृतकों के शरीरों को उठाते हुए ले जाकर दिखाया गया। 8 लोगों की जान गई थी। हमने अपने जब ये ब्लास्ट हुआ था उस समय पर आपके लिए अपने जो वेबसाइट है हमारी अंकित इंस्पायर इंडिया की, वहां पर इसे पहले ही शेयर कर दिया था। जो लोग यहां पर थे उनका कहना था कि ऐसा लगा जैसे कोई बम फटा हो। और यहां पर बम फटने की जो सूचना है वो असल में ब्लास्ट की थी, हवाई जहाज में हुए ब्लास्ट की। तुर्की ने इसे किलिंग माना है, ना कि टेक्निकल फॉल्ट। तुर्की इस बात से चिढ़ा हुआ है, लेकिन वो बोले कैसे? पाकिस्तानी अपनी औकात पर जो आ गए। तुर्की सरकार ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि हम इसको ये नहीं मानते कि मौसम की वजह से हुआ है। मोहम्मद अल हदाद जो मरा है, ये लीबिया के अंदर सेना का स्टाफ चीफ था और ये लंबे समय से यहां पर था। देश के अंदर जो त्रिपोली समर्थित सरकार है, जो कि दबीबा के द्वारा चलाई जा रही है, उसका सेना अध्यक्ष यही था। और दूसरी तरफ खलीफा हफ्तार का जो प्रशासन है, उनके साथ पाकिस्तानी लोग समझौता करने गए थे। तो आप तस्वीर में देखें, तुर्की गए हुए इस आदमी की तस्वीरें ये रही। तुर्की के अंदर की फोटोज हैं। यही व्यक्ति वहां से निकलकर मरा है। खेला पाकिस्तानियों के द्वारा किया गया है, ऐसा आरोप लग रहा है। लीबियन आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद जो कि मारा गया, जो कि खिलाफ था सब स्टैंडर्ड वेपन डील के जो पाकिस्तान के साथ हो रही थी, उसके मारे जाने की खबर इस समय सोशल मीडिया पर बड़ी खबरों में से है। यहां पर आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न चलने लगेगा कि साहब ऐसा करके तो इसने तुर्की को अपने खिलाफ कर लिया। पाकिस्तान चाइना का माल बिकवाने लीबिया गया, बढ़िया डिफेंस डील उठा ले गया और साथ में लीबिया के अंदर एक सेना अध्यक्ष को मरवा दिया, तुर्की के साथ विश्वासघात कर दिया। क्या पाकिस्तान का कद इससे बहुत बढ़ गया? 2 बातें यहां पर स्पष्ट हैं। यहां पर कई सारे सवाल हैं। पहला, यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2011 में ही लीबिया पर आर्म्स एम्बार्गो लगाया हुआ है, अर्थात लीबिया हथियार नहीं खरीद सकता। फिर भी हथियार खरीदने के लिए दोनों तरफ से लोग निकले हुए थे। ऐसे में बड़ा सवाल यूएन के इस समय कार्यहीन होने पर है कि कैसे यूएन के प्रेजेंस में ये सारे काम हो रहे हैं। दूसरा, अमेरिका पाकिस्तान पर इतनी आंखें मूंद कर कैसे रह सकता है कि वो चीनी वेपन्स को बिकवाने के लिए दूसरे सेक्टर में जा रहा है और अमेरिका चुप बैठा हुआ है। तुर्की जो पाकिस्तान पर विश्वास करके उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है, उसके साथ डिफेंस डील करने आए हुए व्यक्ति को इस तरह की जब मौत मारी जाती है, तब भी वो पाकिस्तान पर कोई बयान क्यों नहीं देता है? ये तमाम सवाल हैं। चूंकि 1-2 दिन पहले की घटना है, अब धीरे धीरे ये अनफोल्ड होंगे, रिश्तों में मजा आने लगेगा। फिलहाल के लिए तो डील ही विवादों में है, बस यही सुर्खी चल रही है। लेकिन हां, आने वाले समय में कुछ तो बढ़िया होगा, क्योंकि तुर्की के अंदर जो भी घटना हुई, अगर वो पाकिस्तान प्रायोजित थी तब तो पाकिस्तान तो गयो, लेकिन उस विद्रोही ग्रुप द्वारा प्लांट थी
जो कि दूसरी तरफ से पाकि हिस्से पर शासन कर रहा है, तो पाकिस्तानी लोग कहेंगे साहब हमने कुछ नहीं करा, ये तो इनकी आपस की लड़ाई थी, मर गए। खैर, व्यापार में सब कुछ जायज है जनाब, है ना। तो यहां पर अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से यह घटना आगे बढ़ती है। लेकिन आपको घटना, मैंने बहुत ही सारगर्भित समय में बहुत बड़ी सारी घटनाओं को एक साथ समझाने का प्रयास किया है। जानकारी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।